ज़बूर 68 फ़तह-याबी का कौमी नगमा। खुदा उठे, उसके दुश्मन परगंदा हों, उससे अदावत रखने वाले उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे, जैसे मोम आग के सामने पिघल जाता है वैसे ही शरीर खुदा के हुजूर फना हो जाएं। लेकिन सादिक खुशी मनाएं, वो खुदा के हुजूर शादमान हों, बल्कि वो खुशी से फूले ना समाएं। खुदा के लिए गाओ, उसके नाम की मदह सराई करो। सहरा के सवार के लिए शहरा तैयार करो, उसका नाम यहा है और तुम उसके हुजूर शादमान हो। खुदा अपने मुक़द्दस मकान में यतीमों का बाप और बेवाओं का दादरस है। खुदा तन्हा को ख़ानदान बख्शता है, वो कैदियों को आज़ाद करके इकबालमंद करता है, लेकिन सरकश खुश्क ज़मीन में रहते हैं। ए खुदा, जब तू अपने लोगों के आगे आगे चला, जब तू बियाबान में से गुजरा तो ज़मीन कांप उठी। खुदा के हुजूर आसमान गिर पड़े, बल्कि कोई सीना भी खुदा के हुजूर, इस्राएल के खुदा के हुजूर कांप उठा। ए खुदा, तूने खूब मींह बरसाया, तूने अपनी खुश्क मेराज को ताजगी बख्शी, तेरे लोग उसमें बसने लगे। ए खुदा, तूने अपने फैज़ से गरीबों के लिए उसे तैयार किया। खुदावंद हुक्म देता है, खुशखबरी देने वालियाँ फौज की फौज हैं। लश्करों के बादशाह भागते हैं, वो भाग जाते हैं, और औरत घर में बैठी बैठी लूट का माल बांटती है। जब तुम 1.5 सालों में पड़े रहते हो तो उस कबूतर की मानित होगे जिसके बाजू गोया चांदी से और पर खालिस सोने से मंडे हुए हों। जब कादर मुतलिक ने बादशाहों को उसमें परगंदा किया तो ऐसा हाल हो गया गोया सलमून पर बर्फ पड़ी रही थी। बसन का पहाड़ खुदा का पहाड़ है, बसन का पहाड़ ऊंचा पहाड़ है। ए ऊंचे पहाड़ों, तुम उस पहाड़ को क्यों ताकते हो जिसे खुदा ने अपनी सकूनत के लिए पसंद किया है? बल्कि खुदावंद उसमें अब तक रहेगा। खुदा के रथ 20,000 बल्कि हज़ार हाँ हज़ार हैं। खुदावंद जैसा कोई सीना में वैसा ही उनके दरमियान मक़दस में है। तूने आलम बाला को सऊद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया। तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी हदिये मिले ताकि खुदावंद खुदा उनके साथ रहे। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है और मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को और मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। खुदावंद ने फरमाया, मैं उनको बसन से निकाल लाऊंगा, मैं उनको समंदर की तह से निकाल लाऊंगा, ताकि तू अपना पाँव खून से तर करे और तेरे दुश्मन तेरे कुत्तों के मुंह का नवाला बने। ऐ खुदा, लोगों ने तेरी आमद देखी, मक़दस में मेरे खुदा मेरे बादशाह की आमद। गाने वाले आगे आगे और बजाने वाले पीछे पीछे चले, दफ बजाने वाली नौजवान लड़कियां बीच में। तुम जो इस्राएल के चश्मा से हो, खुदावन को मुबारक कहो। हाँ, मजमा में खुदा को मुबारक कहो। वहाँ छोटा बनियामीन उनका हाकम है, यहूदा के उमरा और उनके मशीर, ज़बूलून के उमरा और नफ्ताली के उमरा हैं। तेरे खुदा ने तेरी पायदारी का हुक्म दिया है। ए खुदा, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे पायदारी बख्श, तेरी हैकल के सबब से जो यरूशलेम में है। बादशाह तेरे पास हदिये लाएंगे, तू निस्तान के जंगली जानवरों को धमका दे, सांडों के गोल को और गोमों के बछड़ों को, जो चांदी के सिक्कों को पमाल करते हैं। उसने जंगजू कौमों को परगंदा कर दिया है। उमरा मिस्र से आएंगे, कूश खुदा की तरफ अपने हाथ बढ़ाने में जल्दी करेगा। ए ज़मीन की ममलकतों, खुदा के लिए गाओ, खुदावन की मदद सराई करो, उसकी जो कदीम फलकुल फलाक पर सवार है। देखो, वो अपनी आवाज़ बुलंद करता है, उसकी आवाज़ में कुदरत है। खुदा ही की ताज़ीम करो, उसकी हशमत इस्राएल में है और उसकी कुदरत अफलाक पर। ए खुदा, तू अपने मुक़द्दसों में मुहीब है, इस्राएल का खुदा ही अपने लोगों को ज़ोर और तवानाई बख्शता है। खुदा मुबारक हो। आप कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। आमीन।